जी नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश सिंह। आज हमारे साथ एक सोनभद्र के काफ़ी प्रगतिशील किसान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पहले मिर्चा खेती, फिर टमाटर खेती, अब गोभी की खेती कर रहे हैं। उसके साथ साथ पंगास फार्मिंग भी करते हैं और फिर देख रहे हैं आप पंगास फार्मिंग और उस बंदे की तरफ मिर्ची की खेती और टमाटर की। यहाँ हम आज इनके खेत में हैं, गोभी की खेती में। तो चाचा, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजय कुमार मौर्य, ग्राम बेगुआ, पोस्ट रायपुर, जिला सोनभद्र। और ये जो गोभी हमारी लगी हुई है, एक कोरल है, बायोसीड कंपनी का है। ये बायोसीड कंपनी का ये प्रजात का बेरन है। तो इसकी रोपाई आप बेरन डाले थे, किस महीने में डाले थे? इसका जो है सितंबर में डाले थे। इसका बेरन सितंबर में डाले थे 25 दिन में। नर्सरी का मतलब कि अगर 4 से 6 अंगुला का हो गए बीज, तो 6 अंगुला के बीज नहीं लगाना चाहिए। 4 अंगुला मतलब 25 दिन की वैरायटी जब हो जाए तो उसको तुरंत ट्रांसफ़र करिए खेत में। हाँ, नर्सरी से खेत में ट्रांसफ़र कर जैसे 4 अंगूर का जब पौधा हो जाए नर्सरी में, हाँ, तो उसको रोपाई सीधे डायरेक्ट खेत में कर देना चाहिए। कर देना। 6 अंगुल का हो तो रोपाई करेंगे तो अपने समय से पहले वो आ जाएगी। अच्छा, जब 6 अंगूर का वही पौधा 2 अंगूर और बढ़ जाएगा, हाँ, तो पौधे का विकास नहीं होगा, फल आ जाएगा, जिससे किसान का काफ़ी मात्रा में घाटा होगा। जिससे वो 30 दिन की नर्सरी हो जाएगी ना। हाँ, 30 दिन से। हाँ, वो नर्सरी को न लगाएं। जी, कहने का मतलब है, जो अगर पौधा 30 दिन का हो रहा है तो उसको ना लगाएं। 25 दिन पर, 20 कोशिश से 25 ज़्यादा दिन से ज़्यादा पर। कोशिश कि 20 से 25 दिन पे इस पौधे की रोपाई खेत में कर देनी चाहिए। तो ये आप 25 दिन पे कर दिए थे, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तृत ज्ञान हम लोगों को बताइए। लगाने के बाद जी पहली सिंचाई, इस गोभी में सबसे कम सिंचाई देना चाहिए। जी। इसको अगर बार बार सिंचाई करेंगे तो पीलापन आ जाएगा, पौधे गोभी में। विकास में नहीं आएगी। जी दूसरी चीज़, गोभी को आप जब 2 पानी दे दिए, पहला पानी दिए, दूसरा दिए, तो उसमें कोड़ाई हो जाना चाहिए। कोड़ाई होने के बाद अब उसका फिर दोबारा खाद दे करके, जिसे आप 5 किलो डीएपी देते हैं, तो उसमें 5 किलो डीएपी में करीब 12 किलो यूरिया की मात्रा सबसे ज़्यादा होना चाहिए। इससे जैसे दूसरी सिंचाई करने के बाद, जब कोड़ाई करेंगे हम, गुड़ाई करने के बाद, हाँ, तब यूरिया और खाद जो भी देना हाँ, हो, लेकिन यूरिया की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। जी। और सल्फर, आप फंगिसाइड है सल्फर, उसको मिला करके आप डाल दीजिए। फिर उसको एक बार चला दीजिए। चलाने के बाद मिट्टी को चलाने के बाद अब हाँ, फिर हम इंतज़ार करेंगे कि इसकी सिंचाई कब करें। तो इसका पहचान है सिंचाई का, जब हम सुबह जब आएंगे खेत पे तो देखेंगे कि इस पत्ती पे अगर पानी लगा है, ओस लगा हुआ है, तो अभी सिंचाई नहीं चाहिए। अगर इस पर ओस नहीं दिखाई दे रहा है गोभी के पत्ते पे, तब इसका सिंचाई, अब पानी मांग रहा है तो सिंचाई करेंगे तो जल्दी से ग्रोथ करेगी। तो जब एक 3 पहचान, पानी और 4 पानी में गोभी कट जाना चाहिए। ये एक पहचान और भी बता रहे हैं, जब तीसरी सिंचाई करनी हो तो पौधे के पत्ती को देख लेना चाहिए। अगर उस पत्ती पे ओस की बूंदें रुकी हुई हैं तो सिंचाई ना करें, अगर ओस की बूंदें नहीं रुक रही हैं तो सिंचाई करें। और इसका उत्पादन कितना होता होगा 1 हेक्टेयर में, इस बीज का जो आप लगाएं? उत्पादन जैसे अगर एक ढंग से करते हैं तो एक गोभी पर हमारी लागत 2 रुपये आती है। 1 रुपये एक गोभी के पौधे को तैयार करने में हमको 1 से 1.5 रुपये की लागत आती है, का खर्च आता है। तो फिर मार्केट में ये आप किस पे सप्लाई करते हैं? हाँ, कितना बचत हो जाता है? तो एक गोभी जैसे मार्केट के अनुसार अगर पैदावार ज़्यादा हुआ तो 5 रुपये पीस, कभी 60 रुपये पीस बिकता है, कभी 40 रुपये। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब है, मांग जिस तरीके से गोभी की मांग मार्केट में रहेगी, रेट उसी तरीके को किसान को मिलता है। तो आप थोड़ा सा अपने इस तरीके से बताने की कोशिश हमको करिए कि एक अनुमान कि 1 हेक्टेयर में एक किसान को कितना बच जाता होगा, कितना लागत में कितना फ़ायदा आता होगा। देखिए, 5 बिस्वा में 3000 पौधे बैठते हैं जी। 5 से 6 बिस्वा में 3000 से 4000 पौधे बैठते हैं। तो पौधे के हिसाब से अब उसका कैलकुलेट कर लीजिए। बिल्कुल। इसमें बहुत मुख्य जो आपका रोग है, जो बहुत ज़्यादा लगता हो, जिसका निवारण आप करते हैं अपने सिस्टमेटिक तरीके से। देखिए, अगर ज़्यादा बहुत यूरिया भी हम दे दिए जी, आवश्यकता, बस एक बार खाद इसको देना है, बार बार नहीं देना है। जी।
अगर फिर भी हमारा विकास नहीं कर रहा है तो 19-19 का 40 से 50 ग्राम टंकी मिला करके स्प्रे कर दीजिए, गोभी ग्रोथ पे आ जाएगी। 19-19 दवा का नाम है, ग्रोथ पर नहीं, 19-19 एक वो खाद है। अच्छा, कोई 19-19 मुख्य रोग इसमें कोई ऐसा कोई मुख्य वो सब फंगिसाइड वो तरीके का आता है जी, लेकिन कोई खास रोग नहीं लगता है। अच्छा, अगर वैरायटी में कोई कमी होती है तभी उस तरीके का आता है, जो बीच में सड़न हो जाता है उस तरीके का होता है फल में। तो वो कभी कभी ऐसे मौसम के कारण भी हो जाता है। जैसे ठंडी गोभी के लिए अगर ठंडी पड़ती है तो बहुत बेस्ट, अगर बादल आ जाता है तो गोभी अपने समय से पहले तैयार हो जाएगी। फिर ठंडी पड़ने लगा तो उसमें ये होता है कि गोभी में जो फंगस होते हैं वो अटैक कर जाते हैं, तो थोड़ा वो काला काला धब्बा बन जाता है। उसका कोई रोकथाम? कोई रोक नहीं, मौसम वो प्राकृतिक चीज़ है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें एक चीज़ होती है कि मौसम अपने समय से पहले गोभी फूल जो इसका फैल जाता है। हाँ, इसके लिए जैसे मौसम गोभी के लिए ठंडी चाहिए, टेम्परेचर लो चाहिए जी। अगर कभी बादल दिखाई दे तो गोभी अपने समय से, जैसे गोभी हमको 10 दिन में तैयार हो जाएगी जी। अगर बादल दिखाई दिया तो वो 10 दिन नहीं 5 दिन में तैयार हो जाएगी, अपने समय से पहले तैयार हो जाएगी। अगर ठंडी पड़ती है तो अपने समय पे आएगी जी। ये किसी गोभी का एक खासियत है। अगर यही हम जो बरसात वाली गोभी लगाते हैं उस पर मेरा 3 रुपये खर्च आता है एक पीस पे, जो लेबर खाद वगैरह 3 रुपये खर्च आते हैं। तो उस समय गोभी हमारी 40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये मार्केटिंग होती है। एक चीज़ और अंकल जी, इसमें जो गोभी होती है इसमें पीलापन हम लोग देखते हैं मार्केट में जो गोभी आ जाती है, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? उसके लिए बोरान, जब इसमें अब जैसे मान लीजिए टूसा इस समय बन रहा है जी, इस टूसा बन रहा है, ये इतना नहीं आना चाहिए जी बिल्कुल। जब टूसा हल्का हो तो इसका बोरान का स्प्रे कर देंगे तो वो पीला वाला शिकायत नहीं आएगी। कैसे टंकी यूज करते हैं बोरान को? 25 ml पर टंकी हाँ, लिक्विड वाला है तो। अच्छा, और एक पाउडर में भी आता है, तो उसको जो है 100 ग्राम होता है, वो 3 टंकी के लिए होता है, 30 ग्राम टंकी के हिसाब से चला। टंकी की साइज क्या होती है, कितने लीटर की? देखिए टंकी 2 साइज होती है, एक 18 लीटर जो बैटरी वाली आती है, जो हाथ वाला होता है वो 15 लीटर का 15 लीटर का होता है। तो किस टंकी से आपने जो अभी हम डोज 15 लीटर वाला का डोज बताया अभी 15 लीटर। और दूसरी चीज, गोभी में कभी भूल करके जो टॉनिक होता है, जो जिसका रंग काला हो जी, वो कभी न चलाएं, जिससे फूल में जो सफेदी आती है उसको नहीं आने देता है, मार देता है जी। पीलापन ला देगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, आपने बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपने किसानों को बताई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।